हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं क्यों वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छी स्किल हो सकती है जो आप अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपने खुद के लिए सीख सकते हो। अगर आप पिछले कुछ 10 साल या फिर पिछले 5 साल में ही देखो तो आपको पता चलेगा कि पूरे जो बिज़नेस इंडस्ट्री है या फिर पूरी इंडस्ट्री है वो डिजिटलाइज हो गई है। इस टाइम पे अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस को कोई चीज़ प्रमोट भी करनी होती है तो पहले एक ज़माना था जब आपको रोड पे होर्डिंग दिखती थी, बट अब कंपनी उस बजट को भी कट कर रही है और पूरा का पूरा मैक्सिमाइज कर रही है अपने डिजिटल मार्केटिंग को। नाउ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का वेब डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, मे बी इनडायरेक्ट रिलेशन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद में एक बिजनेस हो और अपने डिजिटल एड्स चला रहे हो या फिर प्रमोट कर रहे हो, कोई एक तो जगह आपके पास अपनी ऐसी होगी ना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात हो रही होगी, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही होगी, या फिर कोई सिर्फ और सिर्फ आपके विजन या आपके बिजनेस के बारे में ये बात हो रही होगी, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके कस्टमर्स आके आपके बारे में ज़्यादा जान सकें। सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ के लिए हम बनाते हैं वेबसाइट, एटलीस्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट। नाउ सवाल आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या हार्ड है? क्या इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी? क्या ये ऐसी चीज़ है जो मतलब मे बी मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ? तो इसका आंसर है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इवन जिसको कोडिंग नहीं भी आती है या फिर कोई नहीं भी सीखना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कैसे? सीधा सा आंसर है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग आप वर्डप्रेस या विक्स या स्क्वायर स्पेस पे भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो डायरेक्ट क्लाइंट भी कर सकता है। टूल की अवेलेबिलिटी ये चीज़ डिसाइड नहीं करती है कि उस चीज़ से बिजनेस कितना अफेक्ट होगा किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का। इसका एग्जांपल मैं मैगी से दूंगा। मैगी का बारे में सबको पता है कि मैगी कैसे बनती है, 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान की बनाई हुई मैगी बिल्कुल अलग ही टेस्ट करती है। सेम ऐसा ही होता है कि वेबसाइट कोई भी बना सकता है, लेकिन जब एक प्रोफेशनल बनाता है या फिर कोई एक ऐसा पर्सन बनाता है जिसको पर्टिकुलर नॉलेज है, जिसको पर्टिकुलर स्किल है, जिसको समझ है किस तरीके से बननी चाहिए, उसकी वेबसाइट अलग ही दिखती है, उसकी वेबसाइट अलग ही परफॉर्म करती है। उस वेबसाइट पे यूज़र्स अलग ही खुश होकर जाते हैं, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होता है या यूज़र इंटरेक्शन होता है वो अप टू द मार्क होता है। दूसरा रीज़न वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर पूरी कोडिंग या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखने का ये है कि इससे आपकी जो एक ये सेक्शन है, ये पूरी कैटेगरी है डेवलपमेंट की या फिर पूरी प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पाते हो अलग अलग एरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी है, लेकिन अभी मशीन लर्निंग भी आ रही है, डेटा साइंस भी है, और अभी आप अगर देखोगे तो आपके जैसे गूगल असिस्टेंट है या फिर सीरी है, तो इनके लिए भी बॉट्स या फिर इनके लिए भी स्क्रिप्ट्स बननी शुरू हो गई है। तो आपको आइडिया मिलता है, कम से कम अपने पहला कदम इस पूरी इंडस्ट्री में रख दिया है या फिर इस पूरी कैटेगरी में रख दिया है, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ और आगे अगले कदम रखने के लिए सोच सको। तो मुझे लगता है बहुत ही इनिशियल स्टेप है ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी चीज़ किस बारे में। और मुझे लगता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग बहुत कंफर्टेबल स्वीट स्पॉट है जहाँ से आप पूरी जगह देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक पहाड़ी की चोटी जहाँ से आप पूरा पहाड़ देख सकते हो कि कहाँ पे जाना मेरे लिए सही है, जहाँ से आपको हर जगह का दिखता है, जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि मेरे लिए कहाँ जाना आसान है, मेरे लिए कहाँ जाना सही है और कौन सी जगह मेरे को सबसे ज़्यादा सूट करती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर वेब स्किल एक टेक्निकल पर्सन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और ये आना कितना ज़रूरी है। इवन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो तो आपको वेबसाइट की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट साउंड नॉलेज होनी चाहिए HTML CSS की, ताकि आप सामने वाले को सजेशन दे सको, ताकि आप अपनी टीम में ग्रो हो सको, अपने पूरे फील्ड में ग्रो हो सको। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अलग अलग फील्ड हैं, लेकिन अगर आप देखो कि इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बूम में है, और डिजिटल मार्केटिंग जब किसी जैसे कोई डिजिटल कंपनी है, डिजिटल एजेंसी किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को अटेंड करती है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है जो वो करना चाहता है, वो है सारी की सारी सर्विस इन हाउस करना। तो वो ऐसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करते हैं, इन्हें SEO भी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ग्राफिक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें मार्केटिंग भी प्रोवाइड करते हैं इन्हें। तो ओवरऑल आप जब किसी कोई डिजिटल एजेंसी, कोई डिजिटल कंपनी किसी क्लाइंट को या किसी ब्रांड को अप्रोच करती है तो वो अपनी सारी सर्विस उसे सेल करने की कोशिश करती है। तो सेल करने के लिए आपके पास सारी स्किल होनी भी चाहिए। इसीलिए वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है जो मुझे लगता है आपके पास होनी चाहिए फॉर श्योर। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग में भी। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।